कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने, क्या लिखा, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। हाँ, हाँ, ओके, ओके। लिखा इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए। क्या लिखा है? इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर वचन क्या कहता है कि पृथ्वी क्या थी? बेडौल थी, सुनसान थे, और परमेश्वर ने बोला और वो काम हो गया। ध्यान से सुनिएगा, फिर हम दूसरे टॉपिक पर थोड़ा हम चलेंगे। आज प्रभु ने वचन दिया तो थोड़ा हम सुनेंगे। कहता है, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन वरन वो पृथ्वी और पहाड़ को बनाने से पहले वचन कहता है, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनादिकाल से अनंत काल तक। अनादिकाल का मतलब, अनादिकाल से मतलब ये होता है कि जब से उत्पत्ति हुआ, जब से परमेश्वर ने पूरी जगत की उत्पत्ति की, बनाया, तैयार किया, वचन कहता है उससे भी पहले प्रभु है वही। और वचन कहता है कि अनंत काल तक वो रहेगा। क्या रहेगा? उसका कोई अंत नहीं है। वचन कहता है मात्र एक वही परमेश्वर है जो आदि काल से अनंत काल का परमेश्वर है। वचन कहता है कि वही अल्फा और ओमेगा है, वही आदि और वही अंत है। अंत का मतलब खत्म हो गया नहीं, उसके द्वारा ही अंत वो बना रहेगा, वह बना रहेगा। कहता है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वो गॉड नहीं है, गॉड बोलिए, गॉड नहीं है। वो क्या है पता है? वो ऑल माइटी गॉड है। हालेलुया। क्या है वह? ऑल माइटी गॉड। वो परमेश्वर शक्तिमान नहीं, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। कौन है वह? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान बोलने में कितना अच्छा लगता है ना, सर्वशक्तिमान। ओ, इसके लिए उसके नाम के पहले लिखा हुआ है क्या? ऑल माइटी। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, वो सब में क्या है? श्रेष्ठ है। हालेलुया। क्या है? बोलिए, सब में श्रेष्ठ है। इसलिए तो आपको चुनकर अलग किया है परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर वो श्रेष्ठ ना होता तो आपको चुनकर अलग नहीं रखता। हालेलुया। वचन कहता है कि वो पहले, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुआ, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। कहता है कि तू अनादिकाल से अनंत काल तक क्या है? तू ही परमेश्वर है। हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि वही एकमात्र परमेश्वर है, जिसके ऊपर हम भरोसा कर कर, जिसके ऊपर हम विश्वास कर कर, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर कर हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। हालेलुया। मात्र एक ही वही परमेश्वर है। और आगे क्या लिखा? मनुष्य के बारे में सुनिए। मनुष्य के बारे में क्या लिखा है? वचन कहता है, तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है। मतलब जो लोग जो को क्या करते हैं? घमंड करते हैं। मेरे पास इतना धन है, इतना संपत्ति है, इतना पैसा है, मैं राजा हूं, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास सोने का कार है। दुबई में चले जाओ, सोने का कार चलता है, वहां पर सोने का कार है राजाओं के पास। सोने के कार में बैठते, ऊपर से सोना लगवा लेते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, सोने का, सोने, तेरे पास सोने हीरे कितना क्यों भी ना हो, मनुष्य, वचन कहता है कि तू घमंड करता है तो बुद्धि पर, तू घमंड करता है अपनी नॉलेज पर, तू घमंड करता है अपनी शिक्षाओं पर। वचन कहता है यह नॉलेज, न ये शिक्षा, न ये पैसा, न ये धन, न ये संपत्ति कुछ जाने वाला नहीं है। वो उन लोगों को भी पता है, वो आते हैं और जाते हैं, कुछ लेकर नहीं।
आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो दूसरे को जमीन हड़प हड़प कर अपने पास इकट्ठे करते हैं, दूसरे को या तो कत्ल कर कर, या तो उसे 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 क्या करते, किडनैप कर कर, या तो कहीं पर उसे गुमराह कर कर पैसे इकट्ठे कर लेते। वो धनवान बन जाते, वो पैसे वाले बन जाते, लेकिन वो मरने के बाद कुछ लेकर जाता नहीं है। वचन कहता है, यही वचन कहता है कि तू वो परमेश्वर है जो मनुष्य को मिट्टी में लौटाकर ले आता है। हालेलुया। कैसे लेके आता है? आगे और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ। आदमियों की बात कही उसने, क्या किया? आदमियों, हे आदमियों लौट जाओ। क्या? जब तक इस शरीर में क्या है? जान है। हम बहुत घमंड कर सकते हैं, बहुत हमारे पास नॉलेज है, आप लोगों को सिखा सकते हो, समझा सकते हो, आप दूसरे को कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यह करना, जब ये अंदर से, ये शरीर से, ये आत्मा, ये प्राण निकलेगा, ये सिर्फ एक शरीर बच जाएगा। और ये शरीर कहां जाएगा? कहां जाएगा? या तो वो जला दिया जाएगा, या तो वो मिट्टी के अंदर दफन, वो खत्म कर दिया जाएगा, वो ढक दिया जाएगा। और वो क्या होगा? जो मिट्टी से बना था, परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा ने मिट्टी को लेकर अपने स्वरूप में मनुष्य की क्या की? रचना की। और वही वचन कहता है कि मनुष्य क्या है? मनुष्य वो है जो तू उसे मिट्टी में लौटा कर लेकर आ जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कहता है, हे आदमियों तुम क्या करो? लौट जाओ। एक वचन और सुनेंगे ध्यान से, उसके बाद हम टॉपिक पर चलेंगे। कहता है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं। ओ सुनिए, इसलिए आगे जब आप नया करार में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा प्रभु के लिए कि प्रभु के पास, प्रभु के नजदीक 1000 दिन एक दिन के बराबर है, और उसके लिए एक दिन 1000 दिन के बराबर है। हालेलुया। दिन को 1000 दिन जो जैसा कभी नहीं हो सकता, वो ऐसा बना देगा। समझ रहे? जो हजारों दिन में भी कभी रिकवर होने वाला नहीं है, लेकिन वचन कहता है कि वो 1000 दिन को एक दिन में भी बदल सकता है। आमीन, हालेलुया। जो 1000 दिन के बाद होने वाला है, वो अब भी कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। और वो हो रहा है, और वो होने वाला है। इसलिए यहां पर लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में, अब यह वर्ष की बात है, दाऊद कहता है 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन बीत गया। ओ हालेलुया। 1000 वर्ष की बात कर रहा है, दिन की भी बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। साल में 365 दिन होते हैं। हाँ, साल में 365, 1000 दिन बोलेंगे तो 3 साल, हाँ, 1100 दिन हो जाएगा। यही होगा ना। यहाँ पर वचन कहता है 1000 वर्ष उसके लिए ऐसा है जैसा कल का दिन बीत गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। सुने, इसलिए हमें जो है परमेश्वर के नजदीक में अपने आप को रिपेंट करना है, अपने आप को अंगीकार करना है, अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लेकर आना है। उसका जो 1000 वर्ष है, वो एक दिन ऐसा है जैसा वो बीत गया है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप सोचोगे कि क्या हो गया, अरे यीशु मसीह कब आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है कि वो ऐसे आता है, ऐसे आता है जैसे चोर चोरी करने के लिए आता है। लेकिन चोर चोरी करने के लिए आएगा, चोरी करेगा? हाँ, वचन कहता है चोर चोरी करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह आया वो क्या देने के लिए? जीवन, वरन अनंत काल का जीवन, वो बहुतायत का जीवन। सुने, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। वो इस समय ऐसा हो रहा है, आप मिडिल ईस्ट देख रहे हो? मिडिल ईस्ट, मिडिल का मतलब क्या होता है? मिडिल का मतलब क्या होता है? मिडिल का मतलब क्या होता है? मिडिल का मतलब बीच का चीज होता है ना, मिडिल का, सेंटर का चीज है ना।
मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इज़राइल में ही क्यों हुआ था, क्योंकि वह पूरी दुनिया का क्या है, वो मिडल है। और उस जगह को क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट, क्या है, मिडल ईस्ट। वो मिडल है, वो पूरी जगत का कौन सा जगह है, वो मिडल है, वो पूर्वी मिडल जगह है वो। हालेलुया। पूरी जगत का वो सेंटर जगह, और उस इज़राइल के भी सेंटर जगह में जो जगह आता है उसका नाम है बैतलहम, जहां पे उसका जन्म हुआ। हालेलुया। हाँ, क्या हुआ उसका, वहां जन्म हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह, तो बहुत सारे आज लोग कहते हैं कि यीशु मसीह फॉरेन है, यीशु मसीह विदेश का है, यीशु मसीह। अरे समझो तो, पहले ज्ञान तो लो, फिर ज्ञान बांटने आ जाना भैया। हाँ, विदेशी भगवान, फॉरेन भगवान बोलते हैं, थोड़ा ज्ञान तो ले लो। वो मिडिल है, वो मिडिल में परमेश्वर ने जन्म लिया। ये कोई ना बोले कि वो भारत का परमेश्वर है, जो आज लड़ रहे भारत में, लड़ रहे हैं ना भारत में। भारत में यही लड़ाई होती है ना, धर्म की लड़ाई। हाँ, गरीबी की लड़ाई नहीं हो रही है, भाईचारे की लड़ाई नहीं हो रही है, मानवता की लड़ाई नहीं हो रही। किसकी लड़ाई हो रही है, धर्म का, जो कुछ भी है नहीं। वो मरने के बाद उसका धर्म पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा धर्म है, हमारा धर्म पता नहीं चलेगा हम कौन सा धर्म से। हाँ, लेकिन आज वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। परमेश्वर भी कह रहा होगा कैसे ये है, लोग हैं। इसलिए वो मिडिल ईस्ट में आया, मिडिल में वो जन्म लिया, कि लोग ये ना बोले कि वो दक्षिण का है, वो पूर्वी का है, वो उत्तरी का है, वो पश्चिमी का है। वो मिडिल का परमेश्वर है, पूरी जगत का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप देखोगे बाइबल में बहुत सारे जगह पर इस तरह की पुस्तक में आप पढ़ते हैं तो वहां पर हिंदुस्तान शब्द भी कई बार कहा गया है। पता है क्यों? क्योंकि वहां के राजा और महाराजा जो थे, वो हिंदुस्तान से भी उसका क्या था, लगाव था, व्यापार वहां पे चलता था। तो इसलिए इसलिए ये मिडिल ईस्ट का मतलब ही आ गया कि पूरा 57 देश है, और पूरा जो 200 कुछ देश है, 207 या 21 देश है, कितना देश है वो पता है, 250 के आसपास में देश है। समझ रहे, उससे उससे कम है, 250 का 241 ऐसा कुछ देश है, मुझे कंफर्म पता नहीं, सॉरी। आप गूगल करना तो ये नहीं बोलना कि पास्टर गलत बोल दिया, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन वचन कहता है कि वो बीच में, वो सेंटर में वो आया। समझ रहे? और उसके लिए एक दिन हजार, आप लोग इसराइल की बात करते हैं, ये इजराइल का परमेश्वर, ये तो 1947 में आया। हाँ, लेकिन पता है वो अब से नहीं, वचन कहता है वो कब से, वो सनातन का परमेश्वर है। वो तब से याकूब का नाम क्या रख दिया था, इजराइल रख दिया था। और वो ज्ञान बांटने आते हैं वहां पर, जिसको नॉलेज नहीं है ना, इसलिए कहता हूँ नॉलेज लीजिए, थोड़ा मोबाइल में अच्छी चीज देखिए, है ना, अच्छी चीज देखना जरूरी है, थोड़ा उसका ज्ञान लेना हमें जरूरी है। और पूरी दुनिया में भरमाया जा रहा है क्या, 1947 में इजराइल आया, 1947 में इजराइल का परमेश्वर, ईसाइयों का परमेश्वर यीशु मसीह, क्रिश्चियन जो है वो देश बना है 1947 में। अरे 1947 में हमारा देश भी आ जाओ, भले वो स्थापित हुआ, लेकिन उसका नाम जो वर्षों पहले रखा गया, उसका नाम क्या था, इजराइल। और वचन कहता है उस पे पूरे देश प्रभुता करने चाहेंगे, पूरे देश लड़ाइयां मचाना चाहेंगे, पूरे देश उसको जीतना चाहेंगे, लेकिन उस पर प्रबल नहीं होंगे। पता है आज कितने फ्रंट से इजराइल लड़ाई लड़ रहा है, कितने, 7 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है, 7 देश, 7 जगह पे लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, 1962 में उसके ऊपर लड़ाइयां चालू हुई थी। कतर, सीरिया, इराक, लेबनान, है ना, लेबनान हो गया, ईरान हो गया, समझ रहे, चारों तरफ से, सऊदी अरब हो गया, जॉर्डन हो गया, समझ रहे। ये सारे देश नहीं चाहते कि इजराइल वहां पर स्थापित हो, और जब से वो बना उसके जस्ट 10 से 15 साल के बाद पूरे देश मिलकर उसके ऊपर प्रहार कर दिया कि इसको, बन तो गया है लेकिन इसको मार कर, खत्म कर इसको नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था कि तेरा वंश बालू के किनकों के समान में फैला दूंगा। हालेलुया। वो उस समय लड़ाइयां किया, और परमेश्वर का वचन देखो, उन लोगों के पास
मिसाइलें थी, रॉकेट थे, इतने बड़े बड़े बम धमाके थे, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास हिम्मत था, उनके पास इतना इतना कोई हथियार नहीं था, बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं थे कि वो लड़ेगा। लेकिन उसने क्या किया, दम के ऊपर क्या कर लिया, उसने लड़ाई को जीत लिया। और जब वहां पर यूनाइटेड स्टेट में एक कमिटी है, वहां पर जब वो अपने सत्ता को हासिल करने के लिए उसने कहा कि मैं भी एक छोटा सा जगह दिया जाए कि मैं रहूंगा। और पता है उस जगह का नाम फलिस्तीन बोला जाता है, जगह का नाम। और पता है फलिस्तीन, समझ लो सपोज डेट ये फलिस्तीन एरिया हो गया और एक कोने में इजराइल को दे दिया गया था, समझ रहे हैं। यहां से अब इजराइल को सब खत्म करने के लिए इतने प्रहार करते 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 थक गए, लेकिन पता है इजराइल लड़ते 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 ये पूरा ये कब्जा कर दिया। अब जो है ये छोटा सा फलिस्तीन बचा हुआ है। वो ऐसा वैसा नहीं है प्लीज। उसने वचन में क्या कहा, जो मेरी वाणी मेरी वचन से जो निकलता है वह सिद्ध होकर रहता है, वो 100% होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है कि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन बीत गया, और ऐसे दिन आने वाले हैं जैसे कल का दिन बीत गया हो और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्या गया। इसलिए अपने आप को क्या करो, तैयार करो। इसलिए गीत है, एक आराधना गीत है, क्या गाना है, ओ तैयार कलेसिया प्रभु के आने का समय हो, जाग जा तैयार हो और आने वाला है। हालेलुया, समझ रहे हैं ना। जाग जाओ, तैयार हो जाओ, नींद से जाग जाओ ना, तैयार हो जाओ। हो तैयार कलेसिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है उसके लिए, और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। आप पता है कल का फ्यूचर आप जो देख रहे हो ना 5 साल पहले, अब 2 साल बाद जो देख रहे हो, 2 साल बाद के हमारे फ्यूचर आने वाले, आप पता है प्रभु में 3 साल आपका, 2 साल 1 साल गुजर गया है। पता है ये फ्यूचर आपका क्या हो रहा है, गुजरता हुआ जा रहा है, वो पास्ट बनता हुआ जा रहा है। समय नहीं है, ये जो आने वाला कल है वो क्या हो रहा है, ये बीतता हुआ जा रहा है। तो प्लीज जो आने वाला कल है उसको क्या करो, अच्छे से तैयार हो जाओ उसमें। वो एक ही मात्र परमेश्वर है जो आपको छुटकारा दे सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो अलग हटकर अलग जीवन बिताकर उन्होंने क्या कर लिया है, उसे परख लिया। बहुत सारे लोगों को हमने देखा। नहीं, नहीं चल पाओगे आप, लिख कर ले जाओ, नहीं चल पाओगे आप। क्या नहीं चल पाओगे, नहीं छोड़ेगा शैतान, समझ रहे। शैतान डरता है इस बात से कि आपके अंदर मसीह है। हालेलुया। शैतान डरता है, क्यों पता है, वचन कहता है कि उसने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हालेलुया। उसने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम छंगे हो चुके हो, तुम आजाद हो चुके हो। तुमको ग्रहण करना है, तुझे विश्वास करना है, तुझे लेना है, तेरे पास है, तेरे नजदीक में दिया गया। अब तू उसे क्या कर, ग्रहण कर, उसे क्या कर, उसे ग्रहण कर, उसे ले, उसे ग्रहण कर। ये जो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो आने वाला 2 महीना 6 महीना 1 साल वो बहुत बेकार जाने वाला है, समझ रहे आप। ये अब से स्टार्ट हो गया है। इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को क्या करे, तैयार करे प्रभु में, प्रभु की ओर फिरे, अपने आप को परमेश्वर के वचनों में चले, अपने आप को नम्र करे, अपने आप को दीन करे। हमने पिछले दिनों में सीखा था क्या, कि परमेश्वर के नबियों के संगति में रहना, सेवकों के संगति में हमने सीखा था, क्या सीखा था, हाँ, निरंतर आत्मिक माहौल में बने रहना, और हर एक काम पवित्र आत्मा से पूछ कर करना। हालेलुया। क्या लिखा, कि हर एक काम, चौथा लिख लो, अगर लिखना है तो लिखिए जल्दी से। हाँ, सुनेंगे, हाँ, लिखिए चौथा ऑप्शन, लिखिए जल्दी से। हर एक काम पवित्र आत्मा से पूछ कर करना, उसे अपनी आदत बना लेना, उसे अपनी आदत बना लेना। हर एक काम पवित्र आत्मा से पूछ कर करना और उसे अपनी आदत बना लेना। हाँ,
हर एक काम पवित्र आत्मा से पूछ कर करना और उसे अपनी आदत बना लेना। पवित्र आत्मा से क्या करना? पूछ कर करना और उसे अपने जीवन में क्या बना लेना? आदत बना लेना। पता है हमारे जीवन में कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सुबह में उठते हो, फ्रेश होते हो, मुंह धोते हो, नहाते हो। कोई आपका पत्नी आपके आपके पति बोलते हैं नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, मुंह धोने के लिए ब्रश कर ले, हाँ बोलते हैं क्या? नहीं। नहा लो बोलते हैं? नहीं। आपको पता है ये काम करना पड़ेगा। खाना खाना है, ड्यूटी जाना है, कोई बोलता है ड्यूटी जाओ? आपको पहले से ही चिंता है, इतना है नहीं जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, जाना ही पड़ेगा। हाँ, आपको ये चीज पता है, आपने अपने जीवन में क्या बनाया है? आदत बनाया है, अपने जीवन में आदत बना लिया है। ये चीजों को, ये बातों को आदत बना लिया। आपके बच्चे को अगर भूख लगती है तो क्या आप बोलते हैं कि मैं बाद में खिलाऊंगा? आप क्या करते हो? उसे टाइम है, सुबह में उसे दूध देना, शाम को देना, दोपहर में देना, जब भी उसे भूख लगे तभी क्या करना? उसे दे देना। आपने आदत बना ली है, देना पड़ेगा उसे। क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अगर कोई बीमार है तो उसे क्या है? अगर डॉक्टर ने बोला सुबह शाम दवाई खाना है, अगर उसमें एक कह रहा है कि बिना खाने के पहले भी, खाने के पहले भी एक खाना है, तो आपको बराबर याद रहेगा खाने के पहले भी कहा है। तो आपको जो वो आदत है, वो 6 दिन 1 महीना वो रेगुलर आपको क्या रखते हैं? बना कर रखते हैं अपने जीवन में आदत। तो आप जो भी काम करते आप पवित्र आत्मा से पूछ कर करें कि पवित्र आत्मा, मैं ये जो कार्य कर रहा हूं, मेरे यीशु जो मैं ये कार्य कर रहा हूं, क्या मेरे लिए ये सफल है? ये मेरे लिए है तो वो हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। ये मेरे लिए है तो हो जाएगा। वरना अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना ना करो, आप पूछ कर काम ना करोगे, आपका काम सक्सेस होने वाला नहीं है। हालेलुया। देर के लिए वो काम बन भी जाएगा, लेकिन सेकेंड टाइम में वो काम क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि लगाई है, आपने पवित्र आत्मा से नहीं पूछा, प्रभु से नहीं पूछा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है यहाँ पर वो चौथा जो कलाम है, कहता है हर काम पवित्र आत्मा से पूछ कर करना और उसे क्या कर लेना? आदत बना लेना। क्या बोलना? आदत बना लेना। उसे आदत बनाओ अपने जीवन में। क्या बनाओ? आदत। प्रभु मैं जा रहा हूं, जाना अच्छा है, हाँ मैं जा रहा हूं। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस कामों को तू सफल बनाएगा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा उसे आदत बना लेना। 5वां लिखे, परमेश्वर के पवित्र नबियों के साथ संगति, पवित्र सेवकों के साथ संगति। लिखिए, परमेश्वर के नबियों सेवक के साथ संगति करना, संगति करना। संगति में रहना इतनी जरूरी है कि परमेश्वर जो अपने सेवक के द्वारा बातें करता है और वो बात परमेश्वर कलीसियाओं में प्रकट करता है अपने सेवक के द्वारा। और जब आप उसकी संगति में चलते हो, पता है एलिशा एलिया के नाम बोलने के बावजूद भी उसके पीछे चला करता था। क्यों पता था? क्यों पता है? क्योंकि उसको उसका मसा और डबल आशीष चाहिए। उसे क्या चाहिए? उसे डबल आशीष चाहिए। क्या चाहिए उसे? डबल आशीष चाहिए। उसे उससे ज्यादा अभिषेक चाहिए, उससे ज्यादा अभिषेक चाहिए, ज्यादा उसे आशीष चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी संगति में रहना। क्या रहना? उसकी संगति में रहना। उसकी जो पवित्र लोग हैं, नबियों के अधीन रहना। अधीन रहना क्या होता है? अधीन रहना क्या होता है? अधीन रहना क्या होता है? हाँ, अधीन रहना, आज्ञा मानना, जो प्रार्थना करता है उसके ऊपर विश्वास रखना। हम विश्वास नहीं रख पाते कई बार। हाँ, हम विश्वास नहीं रख पाते, हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान पाते। वचन कहता है आज्ञा, पास्टर कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर हमारा चाल चलन कैसा है? कैसा चाल चलन है? क्या कहता है पत्री? तुम्हारा चाल चलन कैसा है? निकम्मा। कैसा? निकम्मा। हम उसके वचन पर नहीं चल पा रहे, हम उसके बातों, उसकी आज्ञाओं, उसके अधीन है। एक संगति, मैंने क्या बोला था? संगति। आपको टाइम कभी भी मिलता हो,
आप आपस में बात करो, ग्रुप है ना, ग्रुप में आप बात करिए, या तो सूरत के जितने लोग हैं, यहाँ के जितने लोग हैं, आप ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप में एक ग्रुप बनाइए एक अलग से, और उसमें वो रखिए कि हम लोगों को इस दिन क्या करना है, मिलना है। क्या करना है, मिलना है, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, और अधीन में रहना है। क्या रहना है, अधीन में। प्रार्थना में हमें प्रार्थना करना है, एक संगति बनाना है भाई, बहनों बहनों के द्वारा, भाई भाई और बहन भाई भी मिलकर आप संगति होना चाहते हैं तो संगति कर कर आप परमेश्वर के महिमा कर सकते हो। हालेलुया, समझ रहे। नबियों की संगति, सेवकों की संगति इतना इंपॉर्टेंट है। एलिसा को पता था कि अगर एलिया की संगति में अगर मैं नहीं रहा तो मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलने वाला नहीं है। वो इतना इंपॉर्टेंट है उसकी संगति, समझ रहे हैं, सेवकी की संगति। क्योंकि परमेश्वर जो है अपने लोगों के ऊपर, अपने बेटे और बेटियों के द्वारा बात करता है, और वही बात कहता है कि तू जा कलेसिया में और लोगों में क्या कर, तू प्रकट कर, तू सिखा जो मैंने तुम्हें सिखाया है, मैंने तुम्हें जो बताया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके अधीन रहना कितना जरूरी है। अगर आप अधीन नहीं रहते, आप क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, आप तकलीफ में हो जाते हैं। आपका इतना बड़ा विश्वास, इतने सालों का भी विश्वास क्यों ना रहेगा, आप क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। लेकिन आप अगर अधीन में नहीं हो, आप आज्ञाकारी नहीं हो, आप आज्ञा पर चलने वाले नहीं हो, पास्टर कुछ और बोल रहा है और आप कर कुछ और रहे, समझ रहे आप। पास्टर बोल रहा है प्रेयर में, प्रार्थना में, उसके अधीन में, उसकी संगति में, उसकी महिमा करने में, वो कैसे चलना है, कैसे कलीसियाओं को आगे बढ़ाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे। और क्या हो जाता है, वो गिर जाता है, खत्म हो जाता है, फिर वो विश्वासी लायक भी नहीं बनता जीवन में। हाँ, ये भी सही है। तो गिरोगे ना भाई, गिरेंगे ना, गिरोगे कि नहीं गिरेंगे। हाँ, आप जब रोटी नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, नहाओगे नहीं, फ्रेश नहीं होगे, तो बीमार पड़ने वाले हो कि नहीं पड़ने वाले। हाँ, तो ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप हर एक चीज करते हो जो आपको करने की जरूरत है। फ्रेश होते हो, नहाते हो, ब्रश करते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, क्योंकि आपको हष्ट और पुष्ट रहना है। तो आप ये सोचो कि मसीह में अगर बढ़ना है, अगर सेवा करना है, तो ऐसे तो आप खड़ा नहीं हो सकते हो ना। उसके लिए आपको जागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, उपवास करनी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी। जब तक आप टूटोगे नहीं तब तक आप सेवा नहीं कर सकते। मैंने बहुत टूटा है, समझ गए, समझ, भले हड्डियां नहीं टूटी है लेकिन बहुत कुछ टूट चुका है, समझ गए। बहुत कुछ हमने जीवन में तकलीफ को सहा है, दुख को सहा है, दुख उठाया है हमने, तब प्रभु ने हमें सेवा दिया है। ऐसे नहीं दिया है प्रभु ने, ऐसे सेवा नहीं होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनसे बात कराना बन जाओ, लेकिन अपने आप में घमंड मत करो कि मेरे पास ये है, समझ रहे। आपके पास अब फोन आते हैं, कॉल आते हैं रातों में, मेरे पास 4 बजे, 3 बजे, 2-2 बजे, 1-1 बजे फोन आते। मैं कहता हूँ प्रभु बहुत मैं धन्य हूँ, खुदा तू ये करवाता है, हालेलुया। मैं ये नहीं सोचता मेरे नींद को हराम कर दिया है। अरे आज नहीं सोया हूं, कल सो लूंगा मैं। आज नहीं खाया हूं ना, मैं कल खा लूंगा, पेट भर जाएगा मेरा। लेकिन आज का जो मेरा सेवा है ना, वो खाली हो गया है, समझ रहे हैं आप। लेकिन वही फर्क होता है जो एक आत्मिक रीति से चलता है और एक जो अन्य आत्मिक रीति से चलता है, उसमें फर्क होता है। वो प्रेयर करने वाला ये नॉन प्रेयर, वो प्रार्थना में मन नहीं लगता उसे। वो उपवास करने वाला ये उपवास तो करता है, रो रो कर करता है और कहता है अब मुझे भूख लग गई है, मैं अब नहीं करूंगा, मैं नहीं रुक सकता। अरे आप एक ही दिन में ये हाल हो गया, आप कैसे स्वर्ग में जाने की चेष्टा कर सकते हो। हाँ, आपको पता है हमने इसलिए सप्ताह में 7 दिन, एक महीने में एक एक बार उपवास की घोषणा किया, क्यों पता है। हम ऑलरेडी शुक्रवार और संडे हम उपवास रहते हैं, लेकिन लास्ट शुरुआत में एक सप्ताह भी उपवास रहते, क्यों 7 दिन वो और 7 दिन ये, कितना हुआ 14-15 दिन हम महीने में क्या रहते हैं, उपवास रहते हैं। क्यों पता है, 15 दिन हम उपवास नहीं रहते, रहते नहीं रहते ना, 15 दिन उपवास नहीं रहते ना, 15 दिन हम उपवास रहते हैं। क्यों,
ये जो 15 दिन में जो हमारे मन में जो भावनाएं अलग अलग विचारें आती है, वो 15 दिन उपवास में वो रिकवर कर कर परमेश्वर में हमें बढ़ने की ताकत देता है। हालेलुया, वो सामर्थ्य देता है। मैं ये नहीं कहता कि उपवास नहीं करते उसका विश्वास बड़ा नहीं है, बड़ा है, वो बढ़ता नहीं, वो बढ़ता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर नीचे से अगर आपको ऊपर तक बढ़ना है तो आपको उस पेड़ को, इस इतने बड़े पेड़ को, इसको आंधी भी सहन करना पड़ेगा, इसको पानी भी सहन करनी पड़ेगी, इसको हवाएं भी सहन करनी पड़ेगी, इसको जितने ठंडी है उसे भी सहन करनी पड़ेगी, तब ये बड़ा होगा और ये फल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे हमारा जीवन है एक मसीह में, जब हम आते हैं, जब हमारे बीच हमारा बीज लगता है, पता है शैतान एक्टिव हो जाता है उसके ऊपर, एक्टिव हो जाओ, हाँ एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और क्या करने चालू कर देता है, अब इसको गिराना है, उसके आदमी के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, बच्चे के द्वारा, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, वो कैसे भी एड़ी चोटी लगाकर गिराना हो, वो क्या करेगा, वो गिरा कर ही दम लेगा। लेकिन आप अगर वचन में चलने वाले हो, उपवास करने वाले हो, परमेश्वर के वचन को मानने वाले हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब हो रहा है, आप आनंद के साथ, वचन कहता है मैंने तेरे लिए मेज बिछाई, हालेलुया, और उस मेज पर आप क्या करोगे, आनंद करोगे यीशु के नाम से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जरूरी है कि हम गिर नहीं सकते, समझ रहे हैं? मेरा विश्वास वो होगा, वो करेंगे हम, वो हमारा भाई है, वो हमारा क्या है, वो खून है, वो हमारा क्या है, अंग है, हालेलुया। मसीह ने क्या कहा, वह तुम्हारे क्या है, अंग है, बुरा ना मानना, प्रेज द लॉर्ड। क्या मानना, मानना, बुरा ना मानना। उनके बच्चे जो हमारे कलेसिया में आते हैं, कलेसिया में मीटिंग में आते हैं, वो भी बोलते थे, घमंड से चढ़ी हुई आंखों को मैं क्या करता हूं, गिरा देता हूं, हालेलुया, समझ रहे? मैंने कहा वो आत्मा नहीं है, वो शैतान का। बहुत बार मैंने गिरा, बहुत बार मैं उठा, बहुत बार मैं गिरा, लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं अधीन में चलना है, और जब मैं अधीन में चलना स्टार्ट किया, जब नम्रता पूर्वक चलना स्टार्ट किया, मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर वहां से मेरे जीवन में क्या करना स्टार्ट किया, बढ़ाना स्टार्ट किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बढ़ाना स्टार्ट किया, वो बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए वचन कहता है कि प्रार्थना पर विश्वास रखना। अब बस हम लास्ट कर रहे हैं, 7 तक हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम 6 तक हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो बचा है हम अगले बार खत्म करेंगे। हाँ, इस बार नहीं खत्म होगा, टाइम ज्यादा हो गया। हम यहां पर लिखा कि नबियों और सेवक के अधीन रहना, सुनो, उसके आज्ञाकारी बनना, प्रार्थना पर विश्वास रखना, भय मानना, प्रेम रखना, क्या करना, भय मानना, क्या मानना, भय मानना, और क्या, प्रेम रखना। आप अगर सेवक के साथ अगर प्रेम नहीं रखते हो तो आप किससे के साथ प्रेम रखोगे, आप बताओ, समझ रहे आप मेरी बात को? आप अगर उस नबियों के साथ, उस सेवक के साथ अगर आपका प्रेम नहीं है, आपका विचार अच्छा नहीं है, तो आप परमेश्वर से तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता परमेश्वर आपसे कि वो मुझसे प्रेम करता होगा, समझ रहे? भय में चलना, प्रार्थना, पता है यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करने के लिए जाते थे, कौन सी पहाड़ हुआ करता था उस प्रार्थना का, उस पहाड़ का नाम क्या था? है? कौन सा? जैतून पहाड़। कौन सा? जैतून पहाड़ पर वो प्रभु यीशु मसीह क्या करा करते थे, जाकर प्रार्थना किया करते थे। जैतून पर्वत, जैतून पहाड़ बोला जाता है। और उनके साथ में चेला भी जाता था, लेकिन वचन पता है कहता है वो चेला कैसे करने वाला, सोने वाला, खराटा मारने वाला। आज सेवक रात में उठकर प्रेयर कर रहा है, उनके जो लोग हैं घर पर क्या मार रहे हैं, खराटे मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खराटे मार रहे हैं। सेवक रात में प्रेयर कर रहा है, कलेसिया के लोग बढ़े, और कलेसिया के लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने दिल पर ना लीजिए, हमें ये करने की जरूरत है जो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। तो हमें भी जरूरत है क्या करना, रातों को उठकर और क्या करना है, कलेसिया के लिए दुआ करना है, पास्टरों के लिए दुआ करना है, संगति के लिए दुआ करना है। क्या करने के लिए, कि परमेश्वर बढ़ोतरी दे। हालेलुया,
और जब यीशु मसीह वहां पर चेले के पास आते थे, उन्होंने क्या पाया? सोते हुए पाया। कहते कि इतना टाइम तक भी तू मेरे साथ जाग ना सका, तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ? हम विश्वास नहीं करते प्रार्थनाओं के ऊपर। सुनिए, मैं प्रार्थना की विश्वास की बात कर रहा हूं। ये लास्ट वचन है मत्ती 11 और 24, सॉरी मरकुस 11 और 24 लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो और प्रतीति कर लो। क्या कर लो? क्या कर लो? प्रतीति कर लो। प्रतीति का मतलब क्या होता है? विश्वास के द्वारा प्रार्थना करो और प्रतीति कर लो अपने मन में कि वह प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब सुनिएगा, ये वचन बहुत सारे लोगों को पता है। सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये वचन बहुत लोगों को पता है कि प्रतीति कर लो और विश्वास करो और प्रार्थना के द्वारा तुम जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा। लेकिन आप विश्वास करते हो इस वचन के ऊपर? विश्वास करते हैं? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो हम प्रार्थना करते हैं और हम मांगते हैं, आपको नहीं मिलता है, और फिर कहते हैं कि अरे ये तो वचन में कुछ कमियां हैं। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम, आप जो भी काम कर रहे हो वो नाम ले रहे हो, आप कह रहे हो प्रभु मैं ये विश्वास करता हूं कि ये काम मेरे लिए हो जाएगा, मैं प्रतिदिन करता हूं, और फिर आपका जो वो काम है वो उस दिन नहीं होता है। आप क्या हो जाते हो? आप प्रार्थना करते, आप नहीं मिलता ना, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, एक सप्ताह होता है, एक महीना होता है, फिर हम क्या हो जाते हैं? गो टू कोमा, कोमा में चले जाते हैं। अरे नहीं, हमने तो मांगा, ये मिला ही नहीं। ये तो वचन कहता है। आप गए कि नहीं? मैं गया हूं पहले, समझ गए नहीं? इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैंने भी कहा प्रभु ये तो वचन कहता है, लेकिन मैं मांग रहा हूं, ये मिल क्यों नहीं रहा है? इसका मतलब ये वचन नहीं है मेरे लिए। अच्छा, वो वचन है जो प्रभु का वचन कहता है कि सारी आशीष, आत्मिक आशीष जो स्वर्ग से होता है, मैंने तुम्हारे लिए दे दी है। वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए दे दिए, और वो तुम्हारे लिए है। अच्छा ठीक है प्रभु, मैं विश्वास करता हूं वो मेरे लिए है। अच्छा, ये भी बात पे विश्वास करता हूं, सुनिएगा ध्यान से, तो उसमें वचन बताऊंगा मैं। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। अच्छा ठीक है, इस पे भी विश्वास करता हूं, लेकिन इस पे नहीं विश्वास कर पाऊंगा, क्योंकि मैं डेली प्रार्थना करता हूं, डेली प्रेयर करता हूं, और डेली कहता हूं प्रभु मैं विश्वास कर लिया कि मुझे मिल गया है, मैंने प्रतिदिन कर लिया है, मैंने प्रार्थना के द्वारा विश्वास कर लिया कि मुझे मिल गया है, लेकिन आज तक नहीं मिला। 1 महीना हो गया ना, एक दिन हो गया ना, अब आप घूमते रहते, क्या घूमते रहते? कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, और आप क्या हो जाते हो? डिप्रेशन में हो जाते हो, और आप क्या हो जाते हैं? आप दूर हो जाते हैं प्रभु से। सुनिए, अब मैं फिर से बताता हूं आपको कैसे विश्वास करना है। वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, पर और तुम्हारे लिए हो जाएगा। नॉट लिखा, तुरंत हो जाएगा। हालेलुया। नहीं लिखा कि तू प्रार्थना कर और प्रतीति कर ले और तुम्हारे लिए तुरंत हो जाएगा, ये नहीं लिखा है। और यही शैतान क्या कहता है? तुमने प्रार्थना किया, मांगा, और तुम्हें नहीं मिला, और ना मिला, ये वचन तेरे लिए नहीं है। ये वचन क्या कहता है? हो जाएगा। गा की बात है, गा, और आ भी आ रहा है साथ में। हाँ, गा, गा बोलो, गा आ रहा है ना। तो दवा खाते हो, नौकरी करने जाते हो, पेट में दर्द है, आपको सहने की क्षमता नहीं है, फिर भी टैबलेट खाते हो, आप नौकरी करने के लिए जाते हो। क्यों? आपको पता है हमारी जरूरत को पूरा करना है, हमें घर लेना है, हमें गाड़ी लेना है, हमें ये चीज करना है, हमें लोन भरना है। आप इतना मेहनत कर रहे हो, आप सोचो ना, स्वर्ग में जाने के लिए कितना मेहनत करते हो? ये सवाल है।
स्वर्ग में जाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं? स्वर्ग में जाने के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। टैबलेट खा खा कर, गोली खा खा कर, दवाई खा खा कर हम नौकरी करते हैं। करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो आपका फैमिली चलने वाला नहीं है, आप तकलीफ में आ जाओगे। करना पड़ेगा क्योंकि जरूरतें हैं, पूरा करना पड़ेगा। आप सोचो ना, आपको स्वर्ग में जाना है और हम रात में सो रहे हैं। मैं प्रतिदिन रात की बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या आप सप्ते में दो दो तीन नाइट में कभी जग पाते हैं? 2-3 नाइट भी मैं, अच्छा चलो आप अखा नाइट नहीं जो जग पाते हैं, कम से कम 11 बजे 12 बजे खाना खाकर सोते, तो क्या उसके बाद 3 घंटा 2 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ पाते हैं आप? जादू टोना करने वाले रात में निकलते और आप रात में खराटे मारकर सो रहे हो, तो किसके ऊपर तकलीफ आएगी? किसके ऊपर आएगी? जादू टोना करने वाले जग कर जादू टोना करते हैं, और हम मसीह के बच्चे, हम परमेश्वर के आशीषित लोग क्या करते हैं? खराटे मारते। हमारा बाप तो है संभालने वाला, लगा दिया है छतरी और सीसीटीवी कैमरा, हम सो रहे हमें देख रहा है हम सो रहे हम देख रहा हालेलुया। अरे जगिए, पिता की भी इच्छा है आपके प्रति में, हालेलुया। वो भी कुछ हमसे क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। वो भी हमसे कुछ क्या करना चाहता है? वो भी हमसे कुछ एक्सेप्ट करता है। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मैं भी तुमसे एक्सेप्ट करता हूं कि तुम दिन में जो रहते हो बिजी ना, थोड़ा एक समय अकेला एकांत निकल कर तुम मुझसे तो बात कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो भी आपसे क्या करना चाहता है? बातें करना चाहता है। आमेन। वो भी आपसे बातें करना चाहता है। एकांत में होकर उसके साथ बैठिए, उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में बैठिए। वो भी आपको बताएगा, वो भी आपको समझाएगा, वो भी अपने राज्य की कुछ भेद की बातें आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। प्लीज अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लेकर आइए। हम अगले बार में वो पूरे टॉपिक को सोच रहे हैं कि क्लियर कर दे इसे। हम अगले बार पढ़ेंगे जैतून के पहाड़ में और प्रार्थना में क्या परमेश्वर ने वो कार्य किया यीशु मसीह ने, और क्या क्या वहां पर जब वो प्रार्थना करने गए तो वहां पर क्या क्या उनके साथ हुआ, वो अगले संडे में हम क्या करेंगे? उस पर अच्छे से हम चर्चा करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु के नजदीक आने की जरूरत है। रातों में थोड़ा क्या करना है? जागना है। जागिए, हमें अच्छा लगता है। अगर आपको 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 अगर मुझे दूसरा दिन भी अगर टाइम लेना है ना ऑनलाइन पे, आप ले लो मुझसे टाइम, मैं आपके लिए तैयार हूं 2 घंटा। शुक्रवार के दिन हूं, और भी अगर दिन आपको अगर चाहिए ना, ले लो मुझसे टाइम। वचन आप तैयार रखो, ले लो मुझसे टाइम। आपके लिए मैं 1-2 घंटा निकालने के लिए तैयार हूं। पढ़िए, हमारे साथ संगति करिए, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, करिए। हालेलुया, समझ रहे? ये होता है मसीह जीवन। जब अभी से आप तैयार हो जाओगे ना, आने वाले 2-4-5 साल के बाद, या तो मसीह के आने से पहले तक आपको ये सारी चीजों को समझने की और तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर ऑटोमेटिक आपसे बात भी करेगा और आपको शिक्षा भी देगा, बुद्धि भी देगा, और वो आपको चलाएगा भी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या करना है? उसके अधीन में रहना है, उसके अधीनता में हमें चलने की आवश्यकता है। उसके अधीन में चलिए, उसके अनुग्रह में चलिए। वो महान परमेश्वर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और तो वो परमेश्वर है, हालेलुया, जो एलिसा की हड्डी से मुर्दे जीवित हो गए, हालेलुया, कट कर दिया। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है खुदा, यहाँ पे आए हुए एक एक जन के ऊपर तो अपनी आत्मा प्रकट कर परमेश्वर। पन का हिस्सा है, हालेलुया। चंगाई तेरे जीवन का हिस्सा है, हालेलुया। आनंद तेरे जीवन का हिस्सा है, हालेलुया। खुशियां तेरे जीवन। मेरे प्रभु जी, हमने मांगा, आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है खुदावन, ये कलीसिया में आए हुए हर एक